नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सुबह मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको मोबाइल में टाइपिंग जो करेंगे उसका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है और मोबाइल से कैसे आप टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे अपना भी जो डेमो है वो दिखा देता हूँ कि मैंने टाइपिंग किया है, तो जिस तरीके से मैंने टाइपिंग किया है वो कैसा दिखता है और किस तरीके से क्या यहाँ पे बिना बैक स्पेस यूज किए आप टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बीच बीच में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई मिस्टेक होती है तो आप वहाँ पे बैक स्पेस अगर आप हमेशा यूज करते हैं तो आदत रहती है जिससे कि आप बैक स्पेस यूज ही कर लेते हैं। तो बिना बैक स्पेस यूज किए आपको टाइपिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पे सेटिंग है जो मैं आपको ऐप दिखा रहा हूँ, इसी पे मैं टाइपिंग करता हूँ और मोबाइल से ही करता हूँ। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर होते हुए भी कंप्यूटर से जो भी बहुत सारे लोग पीसी से या लैपटॉप से करते होंगे, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग के पास कंप्यूटर या पीसी नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम यूज करते होंगे। तो मोबाइल सबसे बढ़िया है। आपको कैसे क्या करना है वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि फ्लैश सेल 24 आवर चल रहा है, जिसके तहत अगर आप ईयरली मॉक टेस्ट पास खरीदते हैं टेक्स्ट बुक का, तो आपको 399 रुपया जो कॉस्ट था उसको घटा के 360 रुपया कर दी गई है, बशर्ते कि कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं। और कैशबैक आपको मिल रहा है, अगर आप अमेजन पे के थ्रू पे करते हैं तो 50 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। यहाँ पे आपको 540 प्लस एग्ज़ाम के लिए 40,000 प्लस मॉक टेस्ट लगाने का अवसर है। यानी कि देखिए, यहाँ पे आपको जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए नए पैटर्न आ रहे हैं, वो हमेशा यहाँ पे अपडेट होते रहता है। 24 आवर इस पे टीम काम करते रहती है। तो जो भी क्वेश्चन मार्केट में सर्कुलेट होती है या नया फ्रेम होती है, सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐप आपको यूज करना है अगर आप मोबाइल में टाइपिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में टाइपिंग करने के लिए एक कीबोर्ड ख़रीदना पड़ेगा। आप सबसे पहले दो कीबोर्ड खरीदिएगा, एक हार्ड की और दूसरा सॉफ्ट की। दुकानदार से बोलिएगा तो वो दे देगा हार्ड की और सॉफ्ट की। हार्ड की और सॉफ्ट की में अंतर क्या होता है ना, कि जहाँ पे आप उंगलियां से फेंकते हैं जिस की पे, तो वो खुद दब जाती है। और जहाँ पे आपको एक सर्टेन न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है उंगली के द्वारा की पे दबाने के समय, तो वो हार्ड की हो जाता है। कभी कभी हार्ड की क्या होता है कि आपको एक चेक करने का मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि हार्ड की को कैसे चेक करिएगा। ये आपका की जनरली आपके स्क्वायर टाइप का ही होता है। अगर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आप उंगली से दबाएंगे या एक इंक्लाइंडली ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएंगे, फिर भी ये की दब जाएगा, तो ये आपके सॉफ्ट की है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप दुकान में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हार्ड की और सॉफ्ट की क्या होता है। सपोज ये आपका कीबोर्ड का एक की है, इस तरीके से इसको दबाइएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो पर भी ये दब जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो हार्ड की होता है उसको इस डायरेक्शन में दबाइएगा तो वो दबेगा नहीं, इस कॉर्नर पे दबाइएगा तो बहुत मतलब कि फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरीके से इसको वर्टिकली नहीं दबाना है, इंक्लाइंडली दबाना है, यानी कि एक सर्टेन एंगल पे दबाना है, जिससे कि ये वाला जो की है वो दबेगा नहीं। यानी कि जो हार्ड की है वो चेक करिएगा कैसे, कॉर्नर के थ्रू। कॉर्नर पे अगर कभी आपको लगे कि ये दब नहीं रहा है तो ये आपके हार्ड की हो गया। सॉफ्ट की कहीं भी दबाइएगा तो आपका दब जाएगा, दबाइएगा नहीं, आप उंगली भी रखिएगा तो ये दब जाएगा, लेकिन हार्ड की कभी दबता नहीं है उंगली रखने के बाद। तो ये हो गया, आपको हार्ड की और सॉफ्ट की वाले दो कीबोर्ड लेना है, क्योंकि शुरुआत में आप सॉफ्ट की पे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके हाथ बैठ जाएंगे तो फिर हार्ड की पे शिफ्ट करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा देखा जाता है कि हार्ड की प्रोवाइड कर देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो आपके दोनों प्रैक्टिस रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से हो जाएगी। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बेतुका की, हार्ड की, सॉफ्ट की, पहले तो टाइपिंग आनी चाहिए। हाँ भाई, टाइपिंग आएगी तभी होगा, लेकिन टाइपिंग में भी आपको हार्ड की और सॉफ्ट की दोनों पे प्रैक्टिस रहेगा तभी वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं जनरली यही समझाता हूँ कि अगर आप इंडिया में अच्छा खेल रहे हैं
तो ऑब्वियस है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के पिच पे भी अगर अच्छा खेलते हैं तभी आप एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होंगे। तो वर्ल्ड क्लास यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के लिए आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रहना है। तो ये हो गया कि कीबोर्ड कैसे क्या यूज करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो टाइपिंग है वो उसमें एक और कीबोर्ड हो गया। एक मोबाइल के लिए आपको OTG की आवश्यकता होगी। अब OTG क्या है, तो देखिए एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, इतना बड़ा, या इसमें एक वायर लगा भी डिवाइस होता है। यानी कि OTG दो तरह के होंगे। एक छोटा सा इतना बड़ा डिवाइस होगा, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे या आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा OTG क्या होता है। ये क्या करेगा कि आपका जो ये जो कीबोर्ड देगा, कीबोर्ड का जो ये एडाप्टर रहता है वो चौड़ा पिन रहता है। अब ये चौड़ा पिन, इतना चौड़ा पिन आपके मोबाइल में तो डलाएगा नहीं। तो यहाँ पे OTG एक डिवाइस आती है जो कि इसमें आपके जो कीबोर्ड है उसमें चला जाएगा, उसके पोर्ट में चला जाएगा, और छोटा सा आपका एक मोबाइल चार्जर जैसा जो पोर्ट है वो निकल जाएगा OTG से, जो कि आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो यानी कि ये बीच का काम करता है OTG। ध्यान रखिएगा, आपको अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि नहीं पता होगा, पहली बार अगर टाइपिंग कर रहे होंगे, दुकानदार को कहिएगा जो मोबाइल रखता है OTG चाहिए हमको, ठीक है, वो दे देगा, समझ जाइएगा। एक OTG होता है सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस, और एक OTG होता है कि OTG में ही छोटा सा डिवाइस प्लस इसमें एक छोटा सा वायर होता है। तो कोई भी आप ले लीजिएगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दो डिवाइस में, तीन डिवाइस लेना है। एक दो टाइपिंग बोर्ड लेना है और कीबोर्ड जिसे हम कर सकते हैं, और एक OTG लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐप के थ्रू आपको ये टाइपिंग करनी है। तो मैं आपको अपने जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, स्क्रीन में है, वहाँ पे ले जाके देखिएगा। दो मैंने रखे हैं एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा, ये सिंबल देख लीजिएगा, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिएगा। टाइपिंग स्पीड टेस्ट और टाइपिंग बाबा, ठीक है, दो ऐप है, यही दोनों में से कोई कीजिएगा। और मैं प्रीफर करूँगा कि ये वाला कीजिए, ये वाला जो मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइपिंग बाबा। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ, देखिएगा, टाइपिंग बाबा को मैं खोल के दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं इसको लैंडस्केप मोड में डाल के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका टाइपिंग बाबा है, इसी से मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। जैसे कि मैं आपको अपना हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, टेस्ट का जो हिस्ट्री है वो मेरा है, मैंने इसी पे लगाया है जितना भी टेस्ट, देखिएगा रैंडमली, देखिए 6/23/2022, यानी कि ये मैं 2 बजे लगाया हूँ। उसके बाद 2:18 में, ऐसे ही करके समय समय पे, मतलब कि कभी कभी मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 10 मिनट का मैंने सेट कर रखा था, 36 आया है स्पीड, इसमें फिर 36 ये नेट दिखा रहा है, 37 है, ये सब चीज़ें हैं जो कि मेरा हिस्ट्री है, कितना मैंने लगाया है, ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें टेस्ट लगा देना है। देखिए OTG के थ्रू आप कीबोर्ड से जोड़ लिए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश या हिंदी जो भी है, हिंदी में भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में चले जाइएगा। टाइपिंग टेस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपका चॉइस है, मैंने 2 बता दिए। और भी अगर आप जिसका भी और भी अगर आप एप्लीकेशन जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि लोगों को भला हो जाए। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप बिगनर है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको, अगर आप सीखे हुए हैं तो टाइपिंग टेस्ट पे जाना है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे अपना नेम वगैरह सेलेक्ट कर देना। टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको 10 मिनट का है, तो इस तरीके से सबसे पहले 10 मिनट चेक लगा दीजिएगा। रैंडम वर्ड ही रहने दीजिएगा डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे देखिएगा बैक स्पेस जो है वो इनेबल है, तो इसको डिसेबल करिएगा। यानी कि अब आप को टाइपिंग के समय मन करेगा भी कि बैक स्पेस यूज कर ले तो नहीं कर पाइएगा। टाइपिंग स्टेटस शो कर रहा है, हाइड कर दीजिएगा। मतलब ये होगा कि जैसे आपका एक एक पॉइंट समय पे आपको ये शो करते रहेगा कि अभी कितना स्पीड है, कितना गलती हो गया, ये सब चीज़ें आपको उसी समय शो करता रहेगा। लेकिन अगर आप हाइड कर दीजिएगा तो वो सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा, और क्या होगा कि लास्ट में आप पता लगा पाइएगा, क्योंकि बीच में अगर शो कर देगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिएगा, और यहाँ से आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, और जो भी है वो टाइप करना चालू कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अभी ये मोबाइल में इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड लगाएंगे तो ये कीबोर्ड
जो है वो वर्चुअली वाला ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा। टाइमिंग यहाँ पे ऊपर देखिएगा 9:46 चल रहा है, फिर 5 हो रहा है। 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको जो नेट स्पीड है, कितना वर्ड आपने लगाया है, सब चीज़ पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।